आपसे क्वार्टर हो जाएगा शायद, है ना मैम। हुड्डा साहब सरकार बना लेंगे वहाँ पर? मैम हम तो नहीं चाहते जिस मर्जी की बने, हमने तो कमाना है, हमें तो कमाना है, मेहनत करनी है। और कोई भी नेता पार्टी जितनी है सब खराब है, और किसी भी पार्टी से हो, किसी को हम सोचे कि ये ठीक है, नहीं। मैं तो कहता हूँ जनता को हर 5 साल बाद बदल देनी चाहिए। ये डरे हुए हैं राहुल गांधी जी, ये इतना डरे हैं पार्लियामेंट में तो मोदी जी आना भी छोड़ दिया है कि वो सवाल पूछते हैं, उनके पास जवाब है नहीं कोई, तो जवाब नहीं है तो फिर मतलब इतना डरे हुए हैं कि उनको पिछली सीट पे बिठा दिया, कोई बात नहीं डालेंगे। जैसे विनेश फोगाट के साथ हुआ है, तो उनको बजट कितना दिया था स्पोर्ट्स के लिए है, और जहाँ से एक भी मेडल नहीं आया गुजरात, वहाँ के लिए कितना बजट दिया था इन्होंने कराटे के लिए। तो इसलिए जो है ये जवाब देना पड़ेगा ना, जनता पूछेगी हरियाणा की। तुम यहाँ पे खेलों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से, हरियाणा जो ओलंपिक भी खेलते हैं। तो विनेश फोगाट ने तो इस गवर्नमेंट को तमाचा मार दिया एक तरह से। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको दे रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हल्का भाषण सुनो आप आराम से। सिंगल प्लास्टिक पे हमने बैन लगा दिया है, और मेक इन इंडिया बन रही है। आप देखो सिंगल प्लास्टिक अभी इससे आप मांगो मिलेगी, सिंगल प्लास्टिक में मिलेगा। जान पहचान वालों को देगा। नहीं क्या बात कर रहे हो आप, हर जगह ले सकते हो सिंगल प्लास्टिक। तो अभी तो लाल किले से बोल रहे थे मोदी जी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये बाकी जो बाई इलेक्शन भी होने हैं यूपी में, वो क्यों डिक्लेयर क्यों नहीं करते? ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इनकी कथनी करनी में बड़ा फर्क है। तो ये घबराए हुए हैं, अभी यूपी में इलेक्शन नहीं करना चाहते। कितनी जगह बाई इलेक्शन होने हैं, अभी और भी स्टेट है 3-4। हाँ कई जगह पे हाँ, तो वो क्यों नहीं डिक्लेयर करते? तो इनको पता है ना कि हम हारने वाले हैं। तो अब हरियाणा में लोग दुखी हैं और किसान भी दुखी है। जब हरियाणा की बात करते हैं, फिलहाल अभी हरियाणा में चुनाव है, तो वहाँ का क्या माहौल लगता है कि बात 90 विधानसभा है और किसान का मुद्दा, रेसलर्स का मुद्दा, वहाँ का बहुत मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरीके से आए। तो क्या ये जो मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव पर भी असर डालने वाले हैं? बिल्कुल नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा हमने आपको अपने चैनल पे दिखाई। वहीं अब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बता दें कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में आए, तो 10 में से 5 सीटें, यानी कि कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि जो लोकसभा में हाफ हुए हैं, तो वहीं अब सुपड़ा साफ होने वाला है विधानसभा चुनाव में। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। ये नतीजे क्या जो लोकसभा चुनाव का असर कितना विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, क्या कहोगे? विधानसभा चुनाव के कैसे नतीजे आने वाले हैं, क्या लग रहा है माहौल? विधानसभा चुनाव पहले तो इन्होंने डिक्लेयर जो करे हैं 2 जगह ही करे हैं ना, जम्मू कश्मीर में और यहाँ पे हरियाणा में। तो अभी तो लाल किले से बोल रहे थे मोदी जी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये बाकी जो बाई इलेक्शन भी होने हैं यूपी में, वो क्यों डिक्लेयर क्यों नहीं करें? ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इनकी कथनी करनी में बड़ा फर्क है। तो ये घबराए हुए हैं, अभी यूपी में इलेक्शन नहीं करना चाहते। कितनी जगह बाई इलेक्शन होने हैं, अभी और भी स्टेट है 3-4। राजस्थान में भी होने हैं, कई जगह पे होने हैं। हाँ, तो वो क्यों नहीं डिक्लेयर करें? तो इनको पता है ना कि हम हारने वाले हैं। तो अब हरियाणा में लोग दुखी हैं और किसान भी दुखी है। जब हरियाणा की बात करते हैं, फिलहाल अभी हरियाणा में चुनाव है, तो वहाँ का क्या माहौल लगता है कि 90 विधानसभा है और किसान का मुद्दा, रेसलर्स का मुद्दा, वहाँ का बहुत मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरीके से आए। तो क्या ये जो मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव पर भी असर डालने वाले हैं? बिल्कुल डालेंगे। जैसे विनेश फोगाट के साथ हुआ है, तो उनको बजट कितना दिया था स्पोर्ट्स के लिए है,
और जहाँ से एक भी मेडल नहीं आया, गुजरात, वहाँ के लिए कितना बजट दिया था इन्होंने खिलाड़ियों के लिए। तो इसलिए जो है ये जवाब देना पड़ेगा ना, जनता पूछेगी हरियाणा की। तुम यहाँ पे खेलों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे खिलाड़ियों के लिए। स्पोर्ट सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से, हरियाणा जो ओलंपिक भी खेलते हैं, तो विनेश फोगाट ने तो इस गवर्नमेंट को तमाचा मार दिया एक तरह से। जो ये कह रहे थे कि ये तो अब खेलने लायक नहीं है, ये राजनीति कर रही है और अब इनके बस का नहीं रहा। तो जो उनके साथ हुआ ये साजिश हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल साजिश हुई है। मोदी जी ने करवाया ये सब। ये देखो कुछ भी हो सकता है इसमें, तो अभी वो है रहस्य है, तो जांच होनी चाहिए इसमें। तो समझ नहीं आ रहा कि ये हरियाणा के लोग बहुत दुखी हैं ना, वहाँ साफ सफाई है, डेली वीडियो आते हैं, समाचार में भी दिखाते हैं, तो जनता दुखी है, त्रस्त है, और किसान वैसे ही परेशान है वहाँ पे बेरोजगारी से हैं। तो इसलिए जो है ना, तो वहाँ के लोग परेशान हैं, तो ये सुपड़ा साफ होने वाला है इनका वहाँ पे। ये बात पक्की है कि बीजेपी जो है ना हरियाणा में, लोग दुखी हो चुके हैं। सिर्फ एक ही नैरेटिव चलाते हैं ये, हिंदू मुस्लिम, और कुछ करते नहीं है। तो इसलिए हरियाणा की जनता जो है ना इनको जवाब देगी। और अभी लाल किले से ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, तो ये किस मुंह से कैसे बोलते हैं? देखो महिलाओं पे अत्याचार जब विनेश फोगाट और यहाँ पे सब बैठे रहे तब तो उनकी बात सुनी नहीं, तो तुम महिलाओं की क्या बात कर रहे हो हैं? और किसान जब आते हैं तो तुम उनके आगे कील ठोक देते हो, सीमेंटेड दीवार। लाल किले पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, राहुल गांधी की वायरल हो रही है, जिसपे दिखाया जा रहा है कि वो बिल्कुल आखिर में जाकर बैठे हैं, शैडो हैं प्रधानमंत्री के इस वक्त वो। तो कैसे देखते हैं उस तस्वीर को? लोग उस पे भी कटाक्ष कर रहे हैं। ये डरे हुए हैं राहुल गांधी से, ये इतना डरे हैं, पार्लियामेंट में तो मोदी जी आना भी छोड़ दिया कि वो सवाल पूछते हैं, इनके पास जवाब है नहीं कोई। तो जवाब नहीं है तो फिर मतलब इतना डरे हुए हैं कि उनको पिछली सीट पे बिठा दिया, कोई बात नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बने रहिएगा साथ में। हरियाणा विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव का आगाज हरियाणा में हो गया है, तो क्या माहौल है? क्या क्लियर की बात है, देखो हरियाणा की नहीं है तो किसान हमेशा विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। आए दिन वो दिल्ली में धरना देता रहता है। प्लस विनीता फोगाट की आप बात कर रहे हैं, हाँ, 3 लड़कियां जो महिला आप कह रही हैं, उनके साथ में क्या हुआ? बेचारी 3 महीने तक यहाँ बैठी रही जंतर मंतर पे, रात दिन यहीं पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। प्लस उसके अलावा आप हरियाणा की जो बात करना चाह रहे हैं ना कि हरियाणा में आप भूल जाओ, हरियाणा में नहीं आएंगे। बुजुर्ग वहां के इतने समझदार हो चुके हैं और जंग भी बहुत समझदार हो चुके हैं। अभी तक ब्रिजभूषण को आगे नहीं लेके आए हैं, जिसके पीछे थे बीजेपी का, वो खुद भी नहीं आया था। पिछली बार बीजेपी ने नारा लगाया था, अब की बार 75 पार। ऐसे तो 400 पार थी, ऐसे बोलने में क्या आता है? तो तुम भगवान गठबंधन की जरूरत पड़ गई थी, तो अब क्या लग रहा है? हरियाणा के अंदर पिछली बार उन्होंने नारा लगाया था, अब की बार 75 पार। 90 विधानसभा 75 पार करा रहे थे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं फिर आप नारे लगाओ, आप ऐसे ही नारे लगाते रहो, आप ऐसे नीचे आते रहोगे। क्लियर सी बात है। जो अंधभक्त होते हैं ना, उन्होंने बेचारे नीचे लेके आए, उन्हें लेके आने वाले अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं। ये अंधभक्त की परिभाषा क्या है? अंधभक्ति की जो होती है, जैसे कि ये पेड़ है, मुझे यहीं पे मिलेगा सब कुछ, मुझे हाँ बताइए। आंख बंद करके किसी एक की बात मान लेना, बिना देखे, बिना सोचे, बिना अपने दिमाग से सोचे, किसी एक की बात मान लेना, वो अंधभक्ति होती है। जो मोदी जी की बात करता है वो अंधभक्त हो क्या? मैंने तो ये नहीं बोला, मैं तो नहीं किसी, मैं तो सबकी कह रहा हूँ मैडम जी, मैंने किसी नेता अभिनेता की नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी की भी, जैसे मेरे घर में कोई हो और बिना सोचे समझे उसकी बात मान लूं, तो उसको अंधभक्ति बोलते हैं। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं, जो मुद्दे की बात चल रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया, 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनाव में हाफ हुए हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या आने वाले हैं? हाफ से क्वार्टर हो जाएगा शायद,
है ना मैम। क्या हुड्डा साहब सरकार बना लेंगे वहाँ पर? मैम हम तो नहीं चाहते कि जिस मर्जी की बने, हमने तो कमाना है, हमें तो कमाना है, मेहनत करनी है। और कोई भी नेता, पार्टी जितनी है सब खराब है। और किसी भी पार्टी से हो, किसी को हम सोचे कि ये ठीक है, नहीं। मैं तो कहता हूँ जनता को हर 5 साल बाद बदल देनी चाहिए। अगर आपको ऐसा जो लगता है गरीब आप काम ना करे सुनो ना, मेरी बात, उसको बदल देना चाहिए। आप समझते हैं कि हम कमाते जी, तो हम भी समझते हैं हम कमाएंगे तो वही खाएंगे, लेकिन हम जोड़ तो नहीं पा रहे भाऊ जी, हम जोड़ तो नहीं पा रहे उस पैसे को। मतलब कि कमा रहे हैं खाली रोटी की नहीं कमा रहे हैं। अब मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ मैडम, मैं टैक्सी ड्राइवर हम हूँ, मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पार्टी आ जाए, हमें उसने कुछ नहीं देना। इसलिए मोदी जी हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको दे रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कल का भाषण सुनो आप आराम से। सिंगल प्लास्टिक पे हमने बैन लगा दिया है और मेक इन इंडिया बन रही है। आप देखो सिंगल प्लास्टिक, अभी इससे आप मांगो मिलेगी, सिंगल प्लास्टिक में मिलेगा। जान पहचान वालों को हाँ। देगा खाली। नहीं क्या बात कर रहे हो, आप हर जगह ले सकते हो सिंगल प्लास्टिक।